हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पीसीएम विद दिव्या में। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है हमारा, उसका टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है, जो कि चैप्टर 9 है क्लास 10th वालों के लिए। अभी मैं कंटिन्यूअसली क्लास 10th के ही वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है। तो पहले हम क्लास 10th को यहाँ पे एक्सरसाइज जो चैप्टर 9 है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो 9.1 हमने पहले ही कर लिया है। 9.2 के जो क्वेश्चन है वो क्या है, आपको थीटा से रिलेटेड है, मतलब कि आपको एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब इक्वेशन को सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको गिवन है क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वेयर, यहाँ पे वेयर है, ठीक है, वेयर थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होता है हमारा 0 to 90 डिग्री के बीच में ही आएगा, मतलब कि थीटा जो है 0 से कम नहीं होना चाहिए और ना ही 90 से ज्यादा का होना चाहिए। चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √3 cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। देन क्या करेंगे, यहाँ पे जो cos थीटा है पहले तो इसको कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि ये क्या है दोनों में है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे सॉल्व, cos थीटा को मैंने क्या किया कॉमन लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, एक cos थीटा निकल गया, तो एक cos थीटा तो हमारा बचा है। सो ये हो गया 2 cos थीटा माइनस √3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, कभी भी हम देखे होंगे आप इक्वेयर इक्वेशन को भी सॉल्व किए हैं हमने चैप्टर 3 में, तो उसमें क्या करते थे, इस तरीके का जब कंडीशन आता था तो क्या लेते हैं, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा cos थीटा एक बार हमने लिया 0 एंड ये हो जाएगा 2 cos थीटा माइनस √3 बराबर 0। देन तो ये हो जाएगा cos थीटा में 0 डिग्री हमारा कब आता है, cos 90 में आता है ना। सो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा 2 को भी लिखते हैं, √3 इधर किस में था माइनस में, इधर गया तो प्लस हो गया। एंड cos थीटा इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा √3/2, 2 इधर मल्टीप्लाई में था उधर आया तो डिवाइड हो गया। अब cos थीटा में हम देखते हैं कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है, ठीक है। cos 30 क्या होता है हमारा √3/2 होता है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे cos 30 डिग्री। सो थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ से चाहो तो ऐसे cos को काट भी सकते हैं, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है उसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। थीटा के यहाँ पे दो वैल्यूज मिलेंगे, फर्स्ट है हमारा थीटा की वैल्यू 90 डिग्री और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, जो कि हमारा गिवन जो यहाँ पे कंडीशन है उसको फॉलो कर रहा है, मतलब थीटा की वैल्यू क्या है 0 से कम भी नहीं है और 90 से ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है हमारा 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, यहाँ पे cos था तो हमने कॉमन ले लिया था, बट यहाँ पे तो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, साइन को हम cos में चेंज कर सकते हैं। ओनली cos थीटा को तो साइन में चेंज नहीं कर पाएंगे, बट स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमको पता है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं 2 × 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो गया ये, ठीक है। देन अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई 2 का, तो 2 माइनस ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे टर्म्स हैं उसको सारे को एक साइड ले जाते हैं, चाहे तो 1 को इधर ला लें, चाहे तो सबको उधर ट्रांसफर कर दें। मैं क्या करती हूँ, ये जो माइनस वाले हैं उधर जाएंगे तो सब प्लस में हो जाएंगे। सो इसको लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है। 1 तो इधर पहले से ही प्लस में था और इधर क्या था 2 हमारा किस में था प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, इसीलिए ये, ठीक है। अब क्या करेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा cos थीटा एंड 2 माइनस 1 मतलब कि हमको क्या मिलेगा -1। सो ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा -1 बराबर 0। तो ये क्या बन रहा है हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। अब इसको क्या करेंगे फैक्टर करके सॉल्व कर सकते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए अगर आपको नहीं आता है तो मैंने फैक्टराइजेशन मेथड भी आपको बताया है अपने वीडियोज़ में, ठीक है। पिछले जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करते हैं, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए a × c करते हैं पहले। तो a × c मतलब कि क्या आ रहा है, a × c जो है हमारा 2 × -1 है ना, तो ये आ जाएगा -2। अब 2 का जो हम अगर एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, वो तो 2 × 1 ही आता है, 2 अगर मल्टीपल में लेना है तो उसके लिए हमारा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये जो है हमारा प्लस में आ रहा है ना, तो हमारा जो बड़ा डिजिट है वो है 2 एंड 1 छोटा है -1 है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे बिग डिजिट पहले प्लस में रहेगा, सो 2 cos थीटा माइनस लिख देंगे cos थीटा और -1 तो था ही पहले से इज इक्वल्स टू 0। तो 2 - 1 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा cos थीटा मिलेगा और भी प्लस में। चलिए तो अब दो टर्म करके हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा 2 cos थीटा बाहर
देन यहाँ क्या बच जाएगा, एक कॉस थीटा निकला, स्क्वायर है तो एक कॉस थीटा बचा, +1। अब यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है कॉमन, तो -1 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस बाहर गया तो +1 = 0। एंड अब ये cos थीटा +1 कॉमन आया =0। एंड दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा -1 = 0। सो cos थीटा क्या हो जाएगा, ये -1 था तो इधर गया +1, 2 इधर क्या था मल्टीप्लाई में, इधर आया तो डिवाइड में। सो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ 1/2 किस में आता है, cos थीटा cos, ये होता है 1/2 हमारा 60 डिग्री में, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी फाइनली 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा इस वाले के लिए। इसके लिए अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारा cos थीटा -1। अब -1 आ रहा है, बट यहाँ पे 0 डिग्री और 90 डिग्री में जो है cos थीटा का मान -1 का भी नहीं आता है ना, 90 और 0 के बीच के लिए। तो इसलिए क्या करेंगे हम, ये जो टर्म है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट। तो इस तरीके से हमको थीटा की सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी जो क्या है 60 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है हमारा 3 tan स्क्वायर थीटा = 2 sec स्क्वायर थीटा +1। देन इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा को चेंज कर दो sec स्क्वायर थीटा में, या फिर sec स्क्वायर थीटा को चेंज कर देंगे tan स्क्वायर थीटा में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला तो है 1 + tan स्क्वायर थीटा = क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, sec स्क्वायर थीटा को tan में चेंज करते हैं। सो ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा = 2 × 1 + tan स्क्वायर थीटा +1। ठीक है, अब ये हो गया, फिर से इसको तो रिपीट करेंगे ही, 3 tan स्क्वायर थीटा = 2 × 1 मतलब 2 +2 tan स्क्वायर थीटा +1। ओके, देन क्या करेंगे, सारे टर्म्स को हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 tan स्क्वायर थीटा, इधर क्या था 2 प्लस में था तो इधर आया तो माइनस में 2 tan स्क्वायर थीटा। एंड यहाँ पे 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 - 2 मतलब क्या मिलेगा, 1, और 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो हमको क्या मिल जाएगा, ओनली tan स्क्वायर थीटा। अब इसके आगे क्या है, इक्वल में 3 है, इधर हमारा क्या था स्क्वायर, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा = √3। अब क्या करते हैं, √3 हमको देखना पड़ेगा कि tan थीटा के लिए कौन से डिग्री का वैल्यू होता है ना। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद नहीं है तो आप मेरा ट्रिक देख सकते हैं कि किस तरीके से हम ट्रिक के थ्रू क्या करेंगे, टेबल को लर्न करेंगे। तो उसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पे जो हमारा tan थीटा होता है उसमें √3 का जो वैल्यू होता है वो होता है 60 डिग्री में, क्योंकि 30 तो हमारा 1/√3 होता है। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ tan थीटा = ये हो जाएगा हमारा tan 60 डिग्री। अब चाहो तो दोनों साइड से tan कट कर दो, थीटा की वैल्यू मिल गई फाइनली 60 डिग्री। एंड यही फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब सॉल्यूशन है एक तरीके से थीटा की जो वैल्यू निकली है वो। थर्ड हो गया, अब हमारा बच गया 4th एंड 5th क्वेश्चन, उसको देखते हैं हम वीडियो में आगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 4 और 5 भी आपके लिए लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो हमारा गिवन है cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा +2 = आपको दिया है sin स्क्वायर थीटा। तो क्या करना पड़ेगा, चाहो तो आप cos को sin में चेंज कर लो या फिर sin को cos में चेंज कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगा, अगर हम क्या करेंगे sin में चेंज कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हमको cos दिया है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, sin को ही cos में चेंज करना पड़ेगा। सो सॉल्व लिखते हैं, तभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, देन हम उसको फैक्टर कर सकते हैं। ये हो गया हमारा cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा +2, sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर थीटा। देन अब क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे जो cos स्क्वायर थीटा है और यहाँ -cos स्क्वायर थीटा है, सबको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा +2, इधर क्या था 1 प्लस में था -1 प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा 2 - 1 मतलब +1 0। अब क्या करेंगे, फैक्टर करते हैं, 2 × 1 मतलब फिर से 2 मिलेगा, बट यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा -3, तो हमको 2 और 1 को क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस में लेंगे और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस तो वो हो जाएगा प्लस। ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा
माइनस 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे इन दोनों से, तो ये हो जाएगा हमारा 2 कॉस थीटा कॉमन, बचा क्या यहाँ पे कॉस थीटा एक बचा, और यहाँ से तो 2 कॉस थीटा निकल गया, सो -1। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, -1 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा कॉस थीटा, माइनस कॉमन आ गया मतलब यहाँ पे माइनस की जगह +1 होगा इज इक्वल्स टू 0। अब कॉस थीटा -1 कॉस थीटा -1 कॉमन लेते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा -1 इज इक्वल्स टू 0। फिर 2 बार सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक बार -1 था बराबर में 0 लेंगे, तो कॉस थीटा -1 बराबर एक बार 0 एंड 2 कॉस थीटा -1 बराबर 0। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, मतलब कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 क्या होता है 1, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आई एक बार, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, ये हो गया 1/2। तो कॉस 1/2 क्या होता है हमारा 60 में, सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस 60 डिग्री एंड थीटा की वैल्यू 60। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, थीटा की 2 वैल्यूज 0 एंड 60 डिग्री। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये तो हमारा इस तरीके का कोई भी इक्वेशन जैसा दिख ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे सबसे पहले इसको इक्वेशन फॉर्मेट में बनाएंगे। ठीक है, इक्वेशन का फॉर्मेट, ये हमारा कॉस थीटा ऊपर है, ठीक है, तो क्या करते हैं हम चाहे तो कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हैं ऐसा। अब हमारे पास क्या बचा 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4। अब क्या करेंगे एलसीएम लेंगे दोनों, तो ये जो टर्म है हमारा a माइनस बी a प्लस बी हो जाएगा, सो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, बीच में प्लस है तो प्लस 1 माइनस साइन थीटा, लिख दिए। कॉस थीटा कॉमन था तो कॉस थीटा रहेगा ही 4। क्या हो रहा है यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, ये प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कट गया, देन यहाँ क्या बचा कॉस थीटा, और ये कैसा है फॉर्मूला a माइनस बी इंटू a प्लस बी का, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा इंटू 2, 1 + 1 मतलब कि 2 इज इक्वल्स टू क्या है 4, तो ये हो गया हमारा 2 कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ से एक कॉस थीटा कट रहा है क्या, ये देख सकते हैं, एक कॉस थीटा कटा तो एक बचा, तो 2 यहाँ पे बचा हमारे पास कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो कॉस थीटा है उसको उधर ट्रांसफर करते हैं, तो 2 ये हो गया 4 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, 2 1 जा 2 2 जा, मतलब कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हमको मिल रहा है 1/2। 1/2 क्या होता है हमारा, यही हो गया सेम 1/2 मतलब कॉस 60 डिग्री, सो कॉस 60 थीटा की वैल्यू फाइनली 60 डिग्री। ये तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो थीटा की वैल्यू इसके लिए भी क्या आएगी 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पूरे 5 क्वेश्चन है उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं इजी तरीके से। तो ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव बेसिस में भी आ सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप ज़रूर से करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और मैं इसके बाद जो है 9.2 के बाद 9.3 का भी वीडियोस लाने वाली हूँ, तो वो वीडियोस देखना भी आप ना भूलें। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल के नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सभी का धन्यवाद।